पब्लिक को एंगेज रखा। चलिए हम आज के हमारे आखिरी परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। सच्ची भक्ति, दोस्ती और प्रीति जो आज के हमारे जीवन में कम होती जा रही है, बस उसी बात को हमको दर्शाना था यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं दोस्ती। प्रेम और त्याग के धागे से जुड़ा एक विश्वास है दोस्ती। प्रेम और त्याग के धागे से जुड़ा एक विश्वास है दोस्ती। प्लीज बच्चे आप लोग थोड़ा पीछे सरकोगे प्लीज। दुनिया के सभी रिश्तों में सबसे खास एहसास है दोस्ती। जीवन में घोल दे जो रस वह मिठास है दोस्ती। पूरी हो जाए जो हरदम वो आस है दोस्ती। होठों पर ला दे जो मुस्कुराहट वह आस है दोस्ती। जीवन में भर दे संगीत वो साज है दोस्ती। जीना सिखला देती वो अंदाज है दोस्ती। तो आज इसी दोस्ती की एक छोटी सी मिसाल जो बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं वो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। द्वारकाधीश के मस्तक पर टीका तो एक गरीब दोस्त ने लगाया। द्वारकाधीश के मस्तक पर टीका तो एक गरीब दोस्त ने लगाया। क्या अद्भुत मैत्री है भाई, क्या अद्भुत मैत्री है भाई। दो दोस्तियाँ है भगवान की, दो दोस्तियाँ है भगवान की। एक अर्जुन के साथ एक मांगता है, एक मांग ही नहीं पाता। एक मांगता है, एक मांग ही नहीं पाता। जो मांगता उसको भी महल दिया और जो मांग नहीं पाया उसको भी महल दिया। चलिए आपके सामने ऋषि संदीपनी के आश्रम में कृष्ण और ब्राह्मण पुत्र सुदामा की अपने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हुए दोस्ती हो जाती है। दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जात पात, गरीबी, अमीरी के भेद को पीछे छोड़ते हुए ये दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है। कृष्ण अपनी नटखट अलबेली अदाओं से वृंदावन वासियों का माखन के साथ साथ दिल भी चुरा बैठे थे। पुतना वध, कालिया मर्दन, गोवर्धन धारण जैसी अविश्वसनीय अद्भुत साहसिक कार्यों से लोग उन्हें भगवान ही मान चुके थे। उनका दिल सभी के लिए प्रेम, उदारता और दया से ओतप्रोत था। कितने लंबे हो रस्ते हो, थक न तेरा ये तन हो। आ जा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आ जा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे। ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे। धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। तू आ जा रे। समय अपनी गति से चल रहा था। पढ़ाई पूरी होने के बाद गरीब ब्राह्मण सुदामा और भगवान कृष्ण की राहें अलग हो चली। सुदामा ने बहुत गरीबी झेली थी, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं दे पाते थे। उनकी पत्नी उनसे अपने परम मित्र कृष्ण से मदद मांगने की सलाह देती है। और अब तक कृष्ण द्वारकापुरी के राजा के मान से सम्मानित हो चुके थे। पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा बेमन से द्वारका की ओर चल पड़ते हैं। अपने परम मित्र कृष्ण के लिए उमड़ते प्यार के सागर को थामे और एक मुट्ठी पोहा लेकर सुदामा कृष्ण से मिलने चल पड़ते हैं।
देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारकाधीश अपने परम मित्र सुदामा के आगमन की वार्ता सुनते ही नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। मिलने के लिए इतना लंबा सफर करके आए हुए अपने मित्र के चरणों को अपने आंसुओं से धो लेते हैं कृष्ण। सुदामा ने छिपा कर रखी हुई पोहे की पोटली छीनकर कृष्ण बड़े चाव से अपनी भाभी ने भेजी हुई सौगात खाते हैं। द्वारकाधीश बन जाने पर भी कृष्ण के मन में सुदामा के लिए बचपन जैसा और उतना ही गहरा प्यार आज भी था। कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। सुदामा कृष्ण से अपने लिए कुछ नहीं मांगते, बल्कि उनका हृदय कृष्ण के प्यार और समर्पण से ओतप्रोत हो गया। अपने गांव पहुंचने पर सुदामा देखते हैं कि जहां उनकी कुटिया थी वहां आज स्वर्ण महल खड़ा है। अपने कन्हैया का आशीर्वाद सुदामा बिना मांगे ही पा लेते हैं। सच्ची मित्रता पैसों के नहीं प्यार के तराजू में तोली जाती है।
एक छोटी बड़ा संदेश देने की यहाँ कोशिश की है कि सच्ची मित्रता सचमुच धन दौलत में नहीं है, तो अपने दिल में हमें रखना है प्यार, वो ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। अब अगली प्रस्तुति हम लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, भगवान श्री कृष्ण की 2 प्रमुख पत्नियां थी। भगवान श्री कृष्ण की 2 प्रमुख पत्नियां थी, जिनमें रुक्मिणी देवी लक्ष्मी का अवतार और अत्यंत विनम्र थी, जबकि सत्यभामा पृथ्वी देवी भूदेवी का अवतार और धन व अपने रूप के प्रति थोड़ी अभिमानी थी। सत्यभामा के पास धन दौलत और अपने राजसी वंश का अहंकार था, जबकि रुक्मिणी अत्यंत विनम्र, धर्मपरायण और निस्वार्थ भाव से कृष्ण भक्त थी। कृष्ण ने नारद मुनि द्वारा सत्यभामा के इस अभिमान को कैसे तोड़ा, ये हम इस नाटिका द्वारा देख। नारायण नारायण। सत्यभामा और रुक्मिणी रानी दोनों कृष्ण की थी दीवानी। सत्यभामा अग्नि का अंगारा तो रुक्मिणी शीतल जल की धारा। जन्म दिवस रुक्मिणी का आया, सजनी ने साजन को बुलाया। रुक्मिणी कान्हा को अपने घर बुलाए, भामा पथ में रोड़े डाले। रुक्मिणी संग जब चले कन्हाई, भामा को ये बात न भाई। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दी
दीवाने ब्रिज की हर बाला वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवाने ब्रिज की हर बाला वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। कान्हा को वापस घर लाने का भामा ढूंढने लगी उपाय। उनके बराबर तोल के सोना मोल ब्राह्मण को देना और मोहन को वापस ले लेना। बता दिया मैंने सरल उपाय। कुछ धोखा है राई दुआई, इतने भारी नहीं है कन्हाई। ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है। भामा विरहा की मारी, सता रही उसको अपनी भूल भारी। कृष्ण मिलन का जतन पूछने भामा रुक्मिणी के द्वार पहुंची। रुक्मिणी पूजा के फूल चढ़ाती, भामा पायल के गीत सुनाती। पूजा का थाल सजा के तुलसी दल करके अर्पण, रुक्मिणी ने यह दिया बताया। न माया से न शक्ति से भगवत मिलते बस सच्ची भक्ति और प्रीत से। जीवन के रथ पर तुम सारथी बन रहा दिखाओ, तुम सारथी बन रहा दिखाओ। हर बाधा हर विपदा में तुझा श्री चरणों में सेवा पाहू। हर बाधा हर विपदा में तुझा श्री चरणों में सेवा पाऊं। भक्ति का सार है निस्वार्थ प्रेम, भक्ति का सार है निस्वार्थ प्रेम। नहीं कुछ पाने की चाह में, नहीं कुछ पाने की चाह में, बल्कि ईश्वर से प्रेम करने, बल्कि ईश्वर से प्रेम करने और उनकी सेवा में आनंद पाने में, और उनकी सेवा में आनंद पाने में। तो आज हम आपके सामने जो प्रस्तुति ला रहे हैं वो ये 10 मिनट शांतता बनाए रखे, कृपया सुने। सेवा से कुछ दूर हो गया। बहुत समय पहले पुंडलिक नाम का एक भक्त था। विवाह के बाद वह अपने माता पिता की सेवा से कुछ दूर हो गया और अपने पत्नी के मोह में पड़ गया। लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने संकल्प किया कि अब अपने जीवन को माता पिता की सेवा और भक्ति में ही समर्पित करेगा। पुंडलिक दिन रात माता पिता की सेवा करता, उनके पैर दबाता, भोजन करता, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता। उसकी यह सेवा ही उसकी सबसे बड़ी पूजा बन गई। भगवान विष्णु ने जब यह देखा तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे विट्ठल के स्वरूप में सिर पर मुकुट और पीतांबर धारण किए स्वयं पुंडलिक के घर आ पहुंचे।
आप विठल भगवान हमारे बीच आए हैं। पुंडलिक, आज तुम्हारे प्रभु तुम्हें दर्शन देने स्वयं आए हैं, तुम्हारे द्वार पधारे हैं। मेरे प्रभु गोविंद? हाँ पुंडलिक, बाहर आओ। आज भगवान अपने भक्त से भेंट करने आया है, मुझसे मिलोगे नहीं? मेरे प्रभु हमारे द्वार? अहो भाग्य है हमारा, किंतु क्षमा प्रभु, अभी मैं माता पिता की सेवा में हूं, चाहकर भी आपके स्वागत के लिए नहीं आ सकता। इन्हें छोड़कर आया तो उनकी निद्रा भंग हो जाएगी। क्या तुम्हें यह चिंता हो रही है कि तुमने दिया माता पिता का वचन भंग हो जाएगा? मेरी परीक्षा में आज असफल हो जाओगे, मेरा विश्वास नहीं पा सकोगे। हाँ प्रभु, अभी तो मेरा एक ही कर्तव्य है और एक ही चिंता रहती है, मेरे माता पिता के विश्राम में कोई बाधा नहीं आए। तो क्या तुम अपने प्रभु की ओर मुड़कर देखोगे भी नहीं? प्रभु, मेरे लिए माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकता। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। पुंडलिक प्रभु के लिए ईंट सरकाता है। प्रभु, आप इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए, सेवा पूर्ण होते ही मैं आपके चरणों में आ जाऊंगा। विठ्ठल प्रसन्न होकर ईंट पर खड़े होते हैं। पुंडलिक, आज से मैं इसी रूप में युगों युगों तक खड़ा रहूंगा। तेरी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे यही शिक्षा मिलती है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा है, और जब उनकी सच्चे मन से सेवा की जाती है तो स्वयं भगवान भी भक्त के घर आकर खड़े हो जाते हैं। इसी कारण पंढरपुर में आज भी भगवान विठ्ठल ईंट पर खड़े रूप में पूजे जाते हैं, यह याद दिलाने के लिए कि सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। सवारीचा घेतला पावला निया वाळवंटी तुझी सावली, गळा भेट घेरा भीमेची निघाली तुझ्या राम घोषात इंद्रायणी। आसमंती ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी आज दादावली।
सच्ची भक्ति हो तो प्रभु भी भक्त के घर आकर खड़े होते हैं। ये हमने यहाँ दिखाना चाहा कि सच्ची भक्ति, सच्ची दोस्ती और सच्ची प्रीति, ये सुंदर सी 3 संदेश से आप सबको देना चाहते थे। उम्मीद करते हैं आपको ये ज़रूर पसंद आए होंगे। तेरा